हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 228 पुण्य का लेखा जोखा। पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक कमल पर एक साधु की तरह दिखने वाला आदमी बैठा था। उनके हाथ में एक छोटी सी मुद्रा थी और उस मुद्रा के अंदर से एक रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में एक खूबसूरत लड़की की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। उस रोशनी के अंदर जो प्रतिमा थी वो किसी और की नहीं, चित्रांगदा की थी और वह इस वक्त ब्रह्मदेव के साथ बात कर रही थी। उसने ब्रह्मदेव को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव से कहा, देवकन्या चित्रा का प्रणाम स्वीकार करे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने चित्रांगदा को देखकर आशीर्वाद दिया और बोली, जीते रहो पुत्री चित्रांगदा। बोलो क्या हाल है उधर पृथ्वी लोक पर। ब्रह्मदेव की आज्ञा मिलते ही चित्रांगदा ने बोलना शुरू किया, भगवान शौर्य ने संत अधिपति स्तर के सर्वोच्च साधना घेरे को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद उसने पाप के प्रभाव को कम करने के लिए सभी मुख्य जगहों से उसका अस्तित्व कम करने के लिए कली के दासों को और उसके अनुयायियों को मार दिया है। साथ ही साथ उसने शंभाला पवित्र भूमि पर जाकर दैवी योजना में खलल डालने वाले तत्वों को नष्ट करके वहां उसने नए सुधार एवं अन्य बुरी प्रथाओं को नष्ट करके वहां रहने वाले लोगों का विश्वास प्राप्त कर लिया है। उसके बाद अब शौर्य दूसरे आयाम में जाकर वहां की दैवी विरासतों को कली से बचाकर उसके खास सेनापति को मार चुका है। शौर्य ने कुछ दिन पहले ही विश्व तरु यानी स्वर्ग के कल्प वृक्ष को भी बचाया है और उसे पुनर्जीवित कर दिया है। इस काम के लिए उसे विश्व तरु ने अपना एक बीज उपहार के रूप में दिया है। चित्रांगदा ने एक ही सांस में शौर्य ने किए सारे कांड मतलब कारनामे ब्रह्मदेव को बता दिए। ब्रह्मदेवा ने ये सुना तो उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, ये तो अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने इतने कम समय में इतने सारे काम निपटा दिए। मुझे आशा है कि उसके पुण्य की गिनती भी बढ़ चुकी होगी। जब चित्रांगदा ने ये सुना तो उसे याद आया कि उसने शौर्य को कभी पुण्य अर्जित करने की कोई बात बताई ही नहीं है। वह हकलाते हुए बोली, भगवान मुझे क्षमा करे लेकिन मैंने एक भूल कर दी है। मैंने शौर्य को कभी पुण्य अर्जित करने की बात बताई नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सुनकर ब्रह्मदेव की भौहें सिकुड़ गई और फिर उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और बोले, कोई बात नहीं पुत्री चित्रांगदा, पुण्य अर्जित करना एक स्वाभाविक क्रिया होती है और शौर्य ने इतने सारे काम किए हैं तो उसे पुण्य तो प्राप्त हुआ ही होगा। पहले हम जांचते हैं कि उसने कितना पुण्य अर्जित किया है, कितना बाकी है। ये कहकर ब्रह्मदेव ने अपने तर्जनी को उठाया और उनके सामने एक पटल खुल गया। पटल के ऊपर शौर्य की सारी जानकारी दिखाई देने लगी। लेकिन ये सारी जानकारी देखकर ब्रह्मदेव ने सिर हिलाया और बोले, इसके अंदर तो सिर्फ आम शौर्य की जानकारी है पर देवता का वारिस बनने के बाद की जानकारी इसके अंदर है ही नहीं है। ब्रह्मदेव ने फिर अपने सहायक को आवाज लगाई, चित्रगुप्त यहाँ आओ। ब्रह्मदेव की आवाज उस आयाम में गूंज गई और अगले ही पल चित्रगुप्त वहां हाथ में एक किताब लेकर प्रकट हो गए। चित्रगुप्त के आते ही ब्रह्मदेव ने सामने तैर रहे पटल को चित्रगुप्त की ओर भेज दिया और बोले, मुझे शौर्य की सारी जानकारी अद्ययावत करके दो। ब्रह्मदेव का आदेश मिलते ही चित्रगुप्त ने बिना कोई सवाल किए अपनी किताब खोली और शौर्य की सारी जानकारी उस पटल पर चढ़ा दी और उस पटल को ब्रह्मदेव के पास भेज दिया। ब्रह्मदेव ने इस बार जब पटल को खोला तो उनके सामने शौर्य की संपूर्ण जानकारी आ चुकी थी। ब्रह्मदेव ने देखा कि शौर्य जो मनुष्य की तौर पर जन्मा था अब उस जगह अर्ध देवता कहकर लिखा हुआ था। साथ ही शौर्य के भक्ति करने वालों की संख्या भी काफी अच्छी थी, पर जब उनकी नजर शौर्य के पुण्य और पाप पर गई तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। बार बार लोगों की हत्याएं करने की वजह से शौर्य के पाप में भी बढ़ोतरी हो चुकी थी, क्योंकि पाप का लेख जोखा नर्क से आता है। और पिछले कुछ दिनों से शौर्य के हाथों मारने वालों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पहले तो यमराज ने शौर्य की इस बात पर खुशी जताई, पर जैसे जैसे मारने वालों की संख्या बढ़ने लगी और कई सारे पापी नर्क में तेजी से आने लगे, इस वजह से यमराज ने चिढ़कर उन पापियों के वध के बाद मिलने वाले पुण्य को शौर्य के खाते में जोड़ना बंद कर दिया। और अब नतीजा ब्रह्मदेव के सामने था। शौर्य का पुण्य बिल्कुल भी बढ़ा नहीं, उल्टा लोगों के मन में उसके लिए बढ़ते डर ने शौर्य के पाप में वृद्धि कर दी थी। ब्रह्मदेव ने चित्रगुप्त को गुस्से से देखा और बोले, इसके पुण्य में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है? क्या यमराज ने इसके पुण्य के मूल्य को नहीं बढ़ाया? ये सुनकर चित्रगुप्त ने हकलाते हुए ब्रह्मदेव को सब कुछ बता दिया। फिर ब्रह्मदेव ने भी बढ़ते पापियों की संख्या के बारे में सोचा और अपने गुस्से को शांत किया और बोले,
एक काम करो, यमराज से कहकर शौर्य के पुण्य के मूल्य का सिर्फ 10वां हिस्सा उसके पुण्य में चढ़ा लो और यमराज से कह देना कि उन्हें इसके बाद शौर्य के पुण्य को रोकना नहीं है। उसे ये पुण्य मिलना चाहिए और ये समरलोक के अस्तित्व का सवाल है। अगली बार ऐसी भूल मत होने देना और शौर्य के हाथों मारे गए लोगों को तुरंत नर्क के अन्य विभागों में विस्थापित करो। ये भारत का न्याय विभाग नहीं है जहां सालों से लोगों को न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े, ये स्वर्ग का न्याय विभाग है। यहाँ सबूत और दोषी दोनों तुम्हारे सामने होते हैं। यमराज को कह देना कि उन्हें इन मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करना है। ब्रह्मदेव की बात सुनकर चित्रगुप्त ने तुरंत आज्ञा ल और वहां से निकल गए। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी की ओर नहीं देखा जो ब्रह्मदेव की उस मुद्रा से दिखाई दे रही थी। चित्रांगदा को भी बहुत बुरा लगा। चित्रगुप्त के जाने के बाद ब्रह्मदेव ने अपना माथा सहलाया और बोले, पापियों को धरती से तो हटा दिया पर उनका नरक में समायोजन करने में हमारे ही लोग अब कमजोर पड़ रहे हैं। इसका इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा और इस शौर्य के लिए भी उसके पुण्य में वृद्धि करने का कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा, वरना समरलोक पर जाते ही शौर्य वहां उसे हर पल युद्ध लड़ना है और वहां उसके द्वारा मारे गए लोग सीधा उसकी ऊर्जा बन जाएंगे। उसका पुण्य वहां नहीं बढ़ेगा क्योंकि वहां के लोगों को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदेव की बात सुनकर चित्रांगदा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ। ब्रह्मदेव ने भी तुरंत सिर हाँ में हिलाया, जिस पर चित्रांगदा बोल पड़ी, कैसा हो अगर शौर्य को हम किसी सन्यासी का जीवन जीने के लिए बोल दे। ये सुनकर ब्रह्मदेव हंसते हुए बोले, लगता है तुम उसके पास रहकर भी उसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हें लगता है कि शौर्य हमारी बात मानकर एक सन्यासी जीवन जिएगा। उसने तो बाकी लड़कों की तुलना में शादी भी इतनी जल्दी की है और वह अब संन्यास कैसे ले सकता है। उसे हमें किसी और तरीके से पुण्य कमाने के लिए बोलना होगा। मैं इस पर कुछ विचार करता हूं, तब तक तुम उसके साथ रहो और पृथ्वी पर उसके द्वारा प्रभावित लोगों से उसके लिए जो मत है उसे परखो। वैसे भी पहली बार युद्ध के देवता की विरासत उसे मिली है और हमारे साथ भी ये पहली बार हुआ है। मैं थोड़ा महादेव से इस बारे में बात कर लेता हूँ। इतना कहकर ब्रह्मदेव ने चित्रांगदा से विदा ली और मुद्रा को अपने हाथों से बंद कर दिया। इधर अब चित्रांगदा सोच में पड़ गई थी। वो अब शौर्य को पुण्य अर्जित करने के बारे में कैसे बताएगी और इस धरती पर पुण्य अर्जित करने का मार्ग कौन सा है। इन सभी बातों को सोचते हुए चित्रांगदा आसमान में उड़ गई। इस बात से बाहर बिल्कुल अनजान शौर्य अपने महल के अंदर राजसी सिंहासन पर बैठकर फल खा रहा था जो अद्विका उसे खिला रही थी। वही ड्रैगन नागशिखा उसके सामने खड़ी थी और उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। दूसरी तरफ शौर्य का गरुड़ और उसकी पार्टनर खड़ी थी। उनके शरीर पर भी कुछ काटने के निशान थे। कनक उन दोनों के बीच खड़ी थी और दोनों को डांट लगा रही थी। जब से ये दोनों प्रजाति के जीव आयाम में आए थे, उनके झगड़े को सुलझाने और उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने का काम कनक का ही था। कनक अब बिल्कुल भी छोटी बच्ची नहीं लग रही थी। वो इन सभी की बड़ी दीदी बन गई थी। वहीं शौर्य की भेड़ें भी उस हरे भरे घास के मैदान में आराम से रह रही थी और निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। दूसरी ओर सुगंधा, कबीर यानी सम्राट और अभिमान अब संत अधिपति स्तर के योद्धा बन चुके थे और उनकी साधना इससे आगे नहीं बढ़ने वाली थी। शौर्य का भाई आदित्य भी अब संत स्तर का योद्धा बन चुका था, तो वही वरुण और अरुण भी अपनी साधना में जबरदस्त उछाल के साथ संत स्तर के योद्धा बन चुके थे। आदित्य को हर दिन युद्ध कला, कूटनीति और साधना का अभ्यास माया द्वारा जबरदस्ती करवाया जा रहा था और आदित्य अब एक ताकतवर योद्धा के साथ लोमड़ी की तरह चालाक बिजनेसमैन बन चुका था। आदित्य अब गीतांजलि कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। डायमेंशन के अंदर की प्रगति देखकर शौर्य भी खुश हो गया था। उसने अब इन सभी को बाहर भेजने की तैयारी की और उन्हें तैयार होने के लिए कह दिया। डायमेंशन के अंदर रहने वाली शौर्य की बहनें जिन्हें उसने बचाया था वो भी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थे, पर उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। शौर्य ने भी उनकी बात का मान रखा और उन्हें रहने दिया। इधर अभिमान की मां भी अब किसी नौजवान लड़की की तरह दिख रही थी। ऊपर से वो भी अनाहत चक्र जागृत की हुई साधक बन चुकी थी। जब सभी लोग तैयार होकर बाहर आए तो शौर्य ने एक बार अपनी नजर घुमाकर देखा। उसके सामने उसका भाई आदित्य, कबीर, अभिमान, वरुण, अरुण और अभिमान की मां भी वहां खड़ी थी। सुगंधा भी धीरे से कबीर के बगल में आकर खड़ी हो गई। शौर्य को समझने में देर नहीं लगी कि ये पुरानी आत्मा भी जवान हो गई है। उनके आते ही शौर्य ने अद्विका का हाथ थामा और अपने सामने एक दरवाजा खोल दिया। यह दरवाजा सीधा उसके मुंबई के घर में खुलता था। सभी लोग एक एक करके बाहर निकल आए।
बाहर आते ही उनके सामने जामवाल दादाजी और उनकी बहू खड़े थे। उन्हें देखकर वरुण और अरुण दौड़कर उनके सामने चले गए और उनके पैर छूकर उनके गले लग गए। सभी लोग हंसी खुशी घर में आ गए। फिर सब लोग एक साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे, पर जब आदित्य ने बात करना शुरू किया तो उसकी बातें सुनकर शौर्य के माथे पर शिकन आ गई। आदित्य शौर्य के सामने उसके साथ हुई जबरदस्ती को बताकर रोए जा रहा था। शौर्य को उसकी बातें सुनकर लगने लगा कि रोए की हद से। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और गुस्से से आदित्य के सिर पर एक चपत लगा दी और बोला, बेटे तेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ होता तो आज तू मेरे सामने बैठकर ऐसी बातें नहीं कर रहा होता। मैं ये सब कुछ माया और चित्रा को बताऊंगा, फिर देखते हैं कि तुम अपना ये रोना कितनी देर तक बताते हो। शौर्य की बात सुनकर आदित्य तुरंत भाग खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। सभी लोग उसकी नादानी पर हंसने लगे। तभी चित्रा को शौर्य के बाहर आने की खबर लगते ही वह तुरंत उसके घर पर पहुंच गई। चित्रा का चेहरा लटका हुआ था, जिसे देखकर शौर्य भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। शौर्य तुरंत उसके सामने गया और उसने पूछा, क्या हुआ चित्रांगदा, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या ब्रह्मदेव ने आपको कुछ कहा जिस वजह से आप परेशान हो गई हो? शौर्य के सवाल सुनकर चित्रांगदा थोड़ी सोच में पड़ गई। फिर उसने हिम्मत करके बताया, शौर्य एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, पर उससे पहले मुझे वचन दो कि तुम मुझ पर नाराज नहीं होगे। शौर्य को ये सब कुछ अजीब लगा, पर फिर भी उसने चित्रा के हाथ पर हाथ रखकर वचन दिया। फिर चित्रा ने एक बार आसपास देखा और फिर शौर्य से बोली, क्या हम अकेले में ये बात कर सकते हैं? ये सुनकर शौर्य ने सभी को देखा जिनकी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। शौर्य ने उनसे परमिशन ली और चित्रा को लेकर छत पर चला गया और अपने आसपास के बैरियर सेट कर दिया। इतना होते ही चित्रा ने अपनी बात हिचकिचाते हुए बताना शुरू कर दिया। शौर्य, दरअसल बात यह है कि जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने एक बात तुम्हें नहीं बताई थी। और वो बात ये थी कि तुम्हारे पुण्य की संख्या। तुमने पापियों को मारने के बाद बहुत सारा पुण्य कमाया था, पर हिंसा से पाया हुआ पुण्य तुम्हारे नाम पर यमराज ने नहीं चढ़ाया और तुम्हारा पुण्य कर्म की श्रेणी में कम साबित हुआ। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया होता तो तुमने अच्छे कर्म करने अधिक पुण्य कमाया होता और तुम्हारे पुण्य की श्रेणी बढ़ गई होती। मुझे इसके लिए माफ करना। शौर्य ने शांति से सब कुछ सुना। फिर उसे यमराज पर बहुत गुस्सा आया, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या इस पुण्य की वजह से मैं समरलोक नहीं जा सकता? शौर्य के इस सवाल पर चित्रा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। चित्रा ने आगे बताते हुए कहा, समरलोक में जो तुम पुण्य कमाओगे वह तुम्हारी खुद की शक्ति से जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक देवता का स्थान प्राप्त करने के लिए लगने वाला पुण्य तुम वहां अर्जित नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हें सारा पुण्य इस धरती पर ही अर्जित करना पड़ेगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। फिर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना अगला सवाल पूछा, क्या फिर अगर मैं कली और उसके अनुयायियों को मारूंगा तो मेरा पुण्य नहीं बढ़ेगा? सुनकर चित्रा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं। अब इस बार ब्रह्मदेव ने कहा है कि इन पापियों को मारकर मिलने वाला पुण्य पर्याप्त नहीं हो सकता, तो तुम्हें अब दूसरे मार्ग से इस पुण्य को कमाना पड़ेगा। और उन्होंने दूसरा विकल्प सोचकर बताने का मुझे वचन दिया है। ये सुनकर शौर्य ने राहत की सांस ली। आखिर भाई उसको ब्रह्मदेव पर भरोसा था कि वो कोई न कोई रास्ता उसके लिए निकाल ही देंगे। तब तक शौर्य को सब्र से इसका इंतजार करना पड़ेगा और कली को खत्म करने पर ध्यान देना होगा। यही सब सोचकर शौर्य ने बैरियर हटा दिया और बिना कुछ कहे वह नीचे चला आया। चित्रा वही खड़े खड़े सोचते रह गई। क्या रणनीति अपनाएगा शौर्य कली से लड़ने के लिए? क्या होगा शौर्य का अगला कदम चच में सुधार लाने के लिए? क्या शौर्य के साथ ही शौर्य की मदद कर पाएंगे? क्या होगा आदित्य के साथ?